क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? क्वेश्चन एक है कि एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता तथा तांबा 5:3 के अनुपात में है। ठीक है, 400 ग्राम में इसका अनुपात 5:3 है। एकदम सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, 5:3 है। अगर अनुपात बना के 5:4 करना, अगर वैसे बेसिकली बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि टोटल यहाँ पे दिया गया है, टोटल यहाँ पे दिया गया 400 ग्राम। अगर देखते हैं 5 हिस्सा 3 हिस्सा 8 हिस्सा बराबर, अगर यहाँ पे कहीं अगर 400 ग्राम अगर दे के रखा है तो एक हिस्सा का जो वैल्यू होगा वो 50 ग्राम होगा। एकदम बात समझने की, यहाँ पे 5 हिस्सा का 5 हिस्सा है, लेकिन 3 हिस्सा से यहाँ पर एक हिस्सा अधिक बढ़ रहा है। कहने का मतलब कितना अधिक बढ़ेगा? तो 50 ग्राम ही अधिक बढ़ेगा। ठीक है, बाकी वैसे लगाएंगे तो बहुत अधिक लेंदी जाएगा। जैसे वैसे लगाएंगे तो 250 फिर प्लस x लिखेंगे, फिर यहाँ पर ये होगा 150 प्लस फिर यहाँ कहता है इसमें तदनुसार उस अनुपात में इतना क्या मिला जाए, इसको फिर मिलाएंगे तब जाके अनुपात यहाँ पे हो जाएगा 5:4। कोई मतलब नहीं है प्यारे बच्चों, एकदम डायरेक्टली हम लोग ऐसे ही चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है उसके ऊपर हम लोग गौर करेंगे। 72 स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से देखते चलिए एक एक चीज, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, कोई इजी क्वेश्चंस नहीं है। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस होगा, देखिएगा 72 है, 72 को हम लोग लिख सकते हैं 36 गुना 2। फिर आपके स्क्रीन पे है 363, उसको हम लोग लिख सकते हैं 121 इंटू 3, 363। 175 है, 175 को हम लोग लिख सकते हैं 25 गुने 25 सत्ते 175। ठीक है, अब फिर बट्टा लगाते हैं हम लोग 32 को हम लोग लिख सकते हैं 16 गुना 2। फिर यहाँ पे 147 है, तो 147 को हम लोग लिख सकते हैं 49 गुना 3। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 252 है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 252 को 216 में नहीं जाएगा, थोड़ा जाएगा 36 गुना 7। एक मिनट देख लेते हैं, 36 गुना 7 अगर हम लोग करते हैं, हाँ 36 गुना 7 हम लोग लिख सकते हैं। अब गौर से देखिएगा, यहां से निकलेगा क्या निकलेगा 6√2, यहां से निकलेगा 11√3, यहां से निकलिएगा 5√7, फिर बट्टा लगाएंगे, यहां से निकलेगा 4√2, यहां से निकलेगा 7√3, यहां से निकलेगा 6√7। 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 6 से 1 6 काट सकते हैं। 11 × 5 = 55, 55/28 होगा इसका आंसर, 55/28। इसका जो होगा वो क्या होगा, इसका यही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया गया उसके ऊपर हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है, 3rd नंबर का सवाल है कि x/y बराबर अगर 3:4 दिया गया हो तथा y/z बराबर 3:4 हो, तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कह रहा है कि x + y + z = क्या होगा। यदि यहाँ पे हमें x, y और z निकालना है तो 3:4 और 3 यहाँ पर भी 4, कहने का मतलब ये 9 होगा, ये 12 होंगे और ये 16 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखते हैं, x + y + z, x + y + z डिवाइडेड बाय 3z है। 12 9 21, 12 और 9 21, और 21 और 16 अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो 37 होगा, और 3 गुना z, 3 गुने 16 अगर हम लोग लेते हैं 48। इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों 37/48 होगा। इस सभी क्वेश्चन में पढ़ाया हूँ आप लोगों को, और सभी क्वेश्चन जितने भी सभी में जितना लेकर आया हूँ सभी बढ़िया सवाल है। तो एक एक सवाल एकदम बढ़िया से हल करें और एकदम सीखिए कि प्रैक्टिस कैसे होगा, एग्जाम्स कैसे आप जल्दी निकाल सकते हैं। और जितने भी बच्चे करंट एग्जाम्स दिए हैं जिनका भी सिलेक्शन अभी हुआ है, लगभग 10-15 बच्चों ने अभी तक कॉल कर चुका है कि सर मेरी सिलेक्शन हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, सबकी सिलेक्शन होगी, बस कंटिन्यूटी बने रहे, आप पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे नंबर सिस्टम से है, 6 × 333 गुने 7 × 222 गुने 8 × 111 कि में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ध्यान से देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 × 333 गुना 3 × 333 गुने 7 × 221 मतलब 222, और यहाँ पे 8 है तो हम लोग 2 का क्यूब लिखेंगे, 2 का क्यूब लिखेंगे तो हो जाएगा 333। और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से देखेंगे,
यहाँ पे टोटल अभाज्य गुणनखंड ए है, इनकी संख्या पूछ रहा है, मतलब इनकी सभी पावर को अगर हम लोग ऐड कर दें तो यहाँ पर 999 3 3 3 999 प्लस 222 है, कहने का मतलब 1221 होगा। कब? जब हम लोग इनको नंबर सिस्टम में पढ़ाया हो। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा सवाल क्या है, ये भी नंबर सिस्टम में पढ़ाए। 1/7 प्लस 999 टू दी पावर 692 डिवाइडेड बाय 693 इक्वल टू 99 है। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। एक लाइन में इसको हम लोग जानेंगे। 1/7 प्लस, अगर इसको हम लोग यहाँ पर 1000 - 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 99,000। एकदम ध्यान से देखिएगा, कितना हो जाएगा? 99,000 माइनस 99। प्यारे बच्चों आप लोग गौर से देखेंगे, -99, क्योंकि -1 होगा यहाँ पे, -99 और ये प्लस है तो प्लस 692 बटा 693 गुने 99 होगा। अब गौर से यहाँ पे देखिएगा, मैं सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाया हूँ, जब इसको यहाँ से काटेंगे तो 1/7 होगा, और जब यहाँ पे दोनों को हर समान होगा तो दोनों को अंश भी आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। कहने का मतलब ये हो गया 99,000 माइनस 99, और ये जब जुटेंगे तो रफली मैं बता दे रहा हूँ फिर से क्या हो जाएगा? 693/7, और फिर से जब इसको काटेंगे तो मिलेगा 99। इससे ये कट गया कैंसल, तो हमारा जो आंसर हो गया प्यारे बच्चों 99,000 होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, ये सब सवाल एकदम इतने जानदार सवाल है, एग्जाम्स के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। आप लोग एकदम ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज एकदम सीखते चलेंगे। अगला सवाल हम लोग का है, अगला सवाल है 6वां नंबर प्यारे बच्चों। वो क्या है देखते हैं हम लोग। थोड़ा एकदम आराम से सभी लोग एक एक सवाल को एकदम प्रैक्टिस करें। सभी टाइप के क्वेश्चंस को मैं करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6वां क्या कहता है वो हम लोग गौर से देखेंगे। 6वां ये कहता है कि यदि 120 एक संख्या का 20% है, कहने का मतलब यार 20% बराबर अगर दिया गया वहाँ पे 120, तो कहता है 120% इक्वल टू क्या होगा? इसका 6 गुना, इसका 6 गुना हम लोग करेंगे तो कितना होगा? 720 इसका आंसर होगा। बहुत सा साधारण सवाल था ये। अगला सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि a प्लस बी की औसत आयु 20 वर्ष है। अगर a प्लस बी का औसत आयु 20 वर्ष है तो टोटल कितना होगा? 40। यदि a को c से बदल दिया जाए तो औसत आयु 19 हो जाएगा, मतलब a चला जाएगा c आ जाएगा, b प्लस c, तो b प्लस c का हो जाएगा 19 दूनी 38, और फिर a प्लस c का 21, a प्लस c का हो जाएगा कितना बच्चों? 42। जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये 2 बार है तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हम लोग लिखेंगे। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120। जब यहाँ से इसको काटेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू मिलेगा बच्चों वो 60 मिलेगा। अब सवाल में कहता है कि ए बराबर क्या होगा। जब ए हमको निकालना है तो बी सी को घटाना पड़ेगा, और 60 में जब 38 को घटाएंगे तो ए बराबर 22 होगा। हमको बी निकालना है तो हमको ए सी घटाना पड़ेगा। अगर 60 में से 42 को घटाएंगे तो कितना होगा? 18। ठीक है, 22 18 40 हो गया, तो सी बराबर कितना होगा? 20 होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन होगा सी। सवाल नंबर 8वां क्वेश्चन से आप लोगों के लिए 8वां सवाल ध्यान से देखिए। 6x - 5y इक्वल टू अगर 13 दिया गया हो और 7x + 2y बराबर यहाँ पे 23 दिया गया हो, क्वेश्चन कहता है 11x + 18y बराबर क्या होगा? गौर से देखिए, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10y ऐड हो जाएगा। तो 12x यहाँ पे हम लोग लेते हैं, 7 × 5 = 35x इक्वल टू 13 दूनी 26 प्लस 115। यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा 47x बराबर, अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं 6 × 5 = 11 मतलब 15, 141 हो जाएगा। अगर 47 से काटेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा 3। तो यहाँ पे गौर से है, अब x का वैल्यू 3 मिलेगा तो यहाँ पे y का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, और अपने से आप लोग लगा सकते हैं क्योंकि आसान सा सवाल है। 11x + 8y में आप लोग वैल्यू पुट करके प्लीज आंसर अपना डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, तुरंत चेक हो जाएगा क्योंकि लाइव की तरह क्लासेस होती है, आप लोग बेहतर तरीके से देख सकते हैं। सवाल नंबर 8वां खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा वो क्या होगा? 9 आपके स्क्रीन पे बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन दिया है कि एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। आप लोगों को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि ये क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम्स में आते हैं। जब विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगा तो लॉस % का फॉर्मूला मैंने बताया था, हानि पर बेची गई वस्तु इंटू वस्तुओं का योग। यहाँ पर होगा 36 और 4 का योग यहाँ पे 40 होगा गुने 100। जब यहाँ से हम लोग काटेंगे तो हम लोगों को आंसर क्या मिलेगा प्यारे बच्चों?
10% मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां है, पार्टनरशिप का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है उसके ऊपर हम लोग गौर से देखेंगे। ये एक साझेदारी वाले व्यापार में आरंभ में बी की पूंजी ए की पूंजी से 3/2 गुनी थी। बी की जो पूंजी थी वो ए के पूंजी से 3/2 गुनी थी। कहने का मतलब अगर ए का पूंजी 2 था तो बी की पूंजी यहाँ पे 3 है। 8 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का 8 महीने तक बी ने अपनी पूंजी लगाया। ये ए के बारे में देखते हैं, ये बी ने 8 महीना तक बी ने लगाया, ठीक है, और आधी पूंजी वापस ले लिया। 3 में जब आधा वो वापस ले लेगा तो बचेगा 1.5 और 1.5 गुना होगा कितना, 4 वर्ष। ठीक है, अब दूसरा बार देखते हैं, ये पूंजी लगाया था 2 और 10 महीने तक, 10 महीने के बाद उन्होंने पूंजी वापस लिया। तो 1 साल में देखा जाए तो 10 महीना चला गया, 2 महीना बचा है, और अगर इसका 1/4 अगर निकलेगा तो 0.5 निकलेगा तो बचेगा कितना उसका 1.5 गुने 2, तो 10 दूनी 20 और यहाँ पे 3, ये 23 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 24 और 6 30 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे टोटल लाभ दिया गया है 53,000, कुल लाभ यहाँ पे 53,000 है, और दोनों हिस्सा को मिलाएंगे तो भी 53 होगा। 53 बराबर 53,000 हम लोग लिख सकते हैं। तो एक हिस्सा बराबर यहाँ पर होगा क्या होगा, 1,000 होगा। सवाल कहता है ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए का हिस्सा 23 है, तो ए का हिस्सा जो होगा वो कितना होगा, 23,000 होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक एक सवाल एकदम ध्यान से एकदम देख के लिख। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इस सेशन में। मैथ्स का जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया सुपर सवाल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप खुद कहोगे जब बनाओगे। तो आपका जो करंट अभी एग्जाम्स है, ठीक है, जब एसएससी सीजीएल का एग्जाम आएगा तो उसके लिए भी मैं स्पेशल दूंगा, अभी परेशान नहीं रहिए। सीपीओ का एग्जाम आएगा उसके लिए भी मैं दूंगा। तो बड़े बड़े एग्जाम्स को भी ध्यान में रखेंगे, लेकिन अभी एकदम करंट में भी छोटा छोटा एग्जाम्स हैं तो उनके ऊपर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 परसेंटेज का सवाल है, मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ। एक प्रकार के द्रव में 20% जल है, दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। यहाँ पर ध्यान देखते हैं, एक यहाँ पे दिया गया है 10 अंश और दूसरा है 4। अगर 10 में से 20% अगर जल है तो यहाँ पे 2 जल होगा, और इसका अगर 35% जल है तो 4 का 35% होगा 1.4। टोटल यहाँ पे द्रव अगर देखते हैं 14 है, और ये टोटल जब यहाँ पे देखेंगे 3.4 है। तो इसका जब परसेंटेज निकालना होगा 3.4 बटे 14 गुने 100 करेंगे। ये यहाँ से कटेगा प्यारे बच्चों 2, 20 से काटेंगे 20 7 20 हो जाएगा 5 150 170 170 बटे 7 है। इसको अगर हम लोग करेंगे तो 24 सही 2/7% इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान देखते चलेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12वां सवाल क्या है उसके ऊपर हम लोग ध्यान से देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, एक गृहिणी चीनी के खपत में कितना % की यथावत रखनी चाहिए कि खपत में कितने % की कमी करनी होगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि 20 बढ़ा है तो 20/120 गुने 100 कर दो, डायरेक्टली आंसर हमको क्या मिल जाएगा, 16 सही 2/3%। ये सब एकदम रटवा दिए हैं मैं आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, तो बस देखो आंसर लाओ एकदम, अगर आप जानते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। x बराबर यहाँ पे क्यूब रूट दिया गया है 2 प्लस ये दिया गया है। आपको याद है कि अगर मैं इसका क्यूबिंग बोथ साइड कर दूं तो ये वाला पार्ट जो है क्या हट जाएगा, तो लिख सकते हैं हम लोग x³ बराबर 2 प्लस √3। तो 1/x³ का जो वैल्यू होगा ये 1/2 प्लस √3 होगा। गौर से देखिए, मैं आप लोगों को घातांकन करने में पढ़ाया था, जब दोनों संख्याओं के बीच को वर्गों का अंतर अगर 1 होगा तो ये जो होगा वो 2 - √3 होगा। तो गौर से देखते हैं, x³ का वैल्यू इतना है, 1/x³ का वैल्यू इतना है, तो 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 को प्लस करेंगे प्यारे बच्चों कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो एकदम एक एक सवाल बहुत बढ़िया है, सभी लोग क्वेश्चंस को एकदम ध्यान से देख के लेके चलेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 14वां सवाल पर हम लोग नजर लगाते हैं बच्चों। 3x + 4y = 12 के लेखा चित्र। बहुत बढ़िया सवाल है ये। 3x + 4y बराबर अगर 12 को अगर हम लोग आलेख बनाते हैं, ग्राफ में बनाते हैं, तो क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। आप मुझे बताओ, हम लोग इसको ग्राफ बनाने के लिए क्या करते थे, ये लगाते थे, यहाँ पे क्या लिखते थे x, यहाँ पे लिखते थे y। जब x का मान 0 लिखते थे तो y का मान 4y = 12 है, तो y का मान 3 निकल जाएगा। और जब y का मान अगर हम लोग 0 रखेंगे तो 3x बराबर 12, तो यही हो 4 हो जाएगा। और जब हमको इसमें ग्राफ बनाना है तो गौर से देखेंगे, जब x बराबर 0 है
जब यहाँ पे x बराबर 0 है तो y बराबर 3, ये 0 है तो y बराबर 3 हम लोग यहाँ पर लेंगे, और जब x बराबर 4 है तो y बराबर 0 हम लोग यहाँ लेंगे। इस त्रिभुज का एरिया निकालना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ 4 है, ये 3 है, तो 1/2 गुने आधार गुने लंब होता है फॉर्मूला, ठीक है, आप लोग को सबको पता होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग 2 से अगर 4 को काटेंगे, 3 दूनी 6, 6 इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल दिए बच्चों, क्वेश्चन ये कहता है ए बी एक कार्य ए और बी किसी काम को मिलकर 30 दिनों में पूरा करते हैं। ध्यान से देखिएगा, 20 दिन तक काम किया, जाहिर सी बात है 20 दिन तक काम किया होगा तो 20/30 कर दिया होगा, कहने का मतलब 2/3 काम कर दिया है। अब शेष जो काम बचा है वह 1/3 बचा है, और 1/3 को ए ने शेष 20 दिन में पूरा करता है, ये जो है वो 20 दिन में पूरा करेगा, ये 1/3 काम को 20 दिन में, ये टोटल काम को कितने दिन में करेंगे, 60 दिन में करेंगे। अब बहुत आसान है, ए भी इस काम को 30 दिन में करता है, जबकि ये अकेला 60 दिन में करेगा। 30-60 का एलसीएम यहाँ पे 60 लेंगे। इसका एक ट्रिक भी मैंने बताया था, 30 गुना 60 गुना, या 30 और 60 का डिफरेंस 30, यहाँ पे 60 डे भी आएगा। लेकिन अगर निकालना हो तो यहाँ पे वे दोनों मिलकर 2 लड्डू खाते हैं, जबकि ए की क्षमता यहाँ पर 1 लड्डू खाने की है, तो बी की जो क्षमता होगी वो भी कितनी होगी, 1 लड्डू खाने की होगी। तो पूरा लड्डू अगर खाना होगा तो कितना लगेगा, 60/1, कहने मतलब 60 डेज यहाँ पे लगेंगे। अगला सवाल है बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है, मजे से एकदम, आज हमें भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि क्वेश्चंस की कलेक्शंस बहुत अच्छी है, ये सब आप लोगों के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होगा। तो इसी तरीके से आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए, कोई भी खरीदिए जिसमें अच्छे क्वेश्चंस होने चाहिए, है ना, बाकी आप बहुत बेहतर होगा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, एग्जाम्स में हल करके कभी संभव नहीं कि आप एग्जाम को पास कर पाएंगे, प्रैक्टिस जितनी अच्छी रहेगी आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो सवाल नंबर 16वां सवाल है बच्चों, x + y + z = अगर 13 दिया गया हो और x² + y² + z² = 69 हो, तो कहता है xy + zx + zy का वैल्यू क्या होगा। गौर से हम लोग देखते हैं कि x + y + z का अगर होल स्क्वायर इक्वल टू अगर कर दें, 13 का इधर भी होल स्क्वायर होगा, इसका फॉर्मेट टूटेगा तो हो जाएगा a² + b² + z² + 2xy, वही हो जाएगा 2xy + 2 ये भी होता है ना, 2xy + yz + zx। अब हम लोग यहाँ पे गौर से देखते हैं, इतना की जगह में हम लोग लिखते हैं 169। अब x² + y² + z² का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 69, इसका वैल्यू दिया गया 69 + 2xy + yz + zx बराबर यहाँ पे वैल्यू होगा 169। जब यहाँ पे 69 को घटा देंगे उधर ले जाके, तो बचेगा यहाँ पे 2 × xy + yz + zx इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 100। और जब ये कट जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे होगा xy + yz + zx इक्वल टू जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 50, इसका हम लोग करेंगे, है ना। तो आगे हम लोग लेके चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन को देखते हैं। सभी सवाल बहुत बढ़िया है, और ये सब अलजेब्रा में बहुत बढ़िया बेहतर तरीके से अनअकैडमी पे एकदम बहुत बढ़िया से पढ़ा दे रहा हूँ। रेगुलर आप लोग वहाँ पे जिनको अलजेब्रा पढ़ना है तो आप लोग वहाँ जाके एकदम बेहतर तरीके से अलजेब्रा पढ़िए, ठीक है, और एकदम बहुत बेहतर तरीके से रिजल्ट दीजिए। सवाल नंबर 1 है कि एक समबाहुभुज है। एक बात मैं बता दूं, समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग होता है n - 2 × 180 डिग्री, बराबर यहाँ पे दिया गया है 1440 डिग्री। 8 चौवाल से 8 बार में कट जाएगा, 2 माइनस है उधर चल जाएगा, तो 8 + 2 इक्वल टू हो जाएगा n = 10, मतलब भुजाओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। अगला सवाल है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई ध्यान से हम लोग देखते हैं, हाँ, उस वर्ग की एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, एक समचतुर्भुज है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर में है, उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर में ये वर्ग है, जिसका विकर्ण 40√2 है। अगर इसका विकर्ण 40√2 है, इनकी जो भुजा होगी वो कितनी होगी, 40 होगी। अब सवाल में ये कहता है तो इनकी भी भुजा जो होगी वो 40 होगी। अब सवाल कहता है इनके विकर्ण दिए गए हैं, एक विकर्ण 4x है,
यहाँ से यहाँ तक 4x है, आधा विकर्ण 2x होगा टोटल, फिर क्योंकि इनके अनुपात दिए गए विकर्ण का 3:4 और ये भी हो जाएगा 3x/2। अब यहाँ पे गौर से देखते हैं उनके क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पता होगा कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर हम लोग लेते हैं। तो d1/2 का होल स्क्वायर करेंगे 2x का होल स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर प्लस इसका जब हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो 9x² इक्वल टू जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 1600। 4 चौक 16 ना 25, यहाँ पर देखते हैं 25x² इक्वल टू 1600। अब यहाँ पे गौर से देखेंगे 25 से अगर हम लोग इसको काटते हैं 25 छक 150 64 होगा। कहने का मतलब x² का जो वैल्यू मिलेगा वो 256 मिलेगा, x का जो वैल्यू होगा क्या होगा प्यारे बच्चों 16 होगा। तो आप लोग गौर से देखेंगे जब इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो इनकी एक जो है 4x भुजा है मतलब विकर्ण है, 16 चौक 64 होगा 64 होगा, दूसरा यहाँ पे 3x है 16 48 होगा, है ना। तो इसका कहता है क्वेश्चन में क्षेत्रफल निकालने के लिए तो 1/2 गुना d1 इंटू d2 होता है। तो d1 यहाँ पे 64 है और d2 यहाँ पे 48 है। जब 2 से अगर हम लोग इसको काटेंगे 32 है, 32 गुना 48 4 दिया 12 समथिंग, मतलब जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 6, ऑप्शन में कौन है लास्ट में 6 वाला 1536। ठीक है, तो सवाल इतना मजे का सवाल है, बहुत बेहतर सवाल है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 17 ये क्वेश्चन नंबर 18 था बच्चों, कौन वाला ये वाला क्वेश्चन नंबर 18 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 से, तो ध्यान से देखेंगे और एक एक चीज एकदम बढ़िया से सीखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में क्या है, एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। ध्यान दीजिए, एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। ले भाई ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो जाहिर सी बात है ये 60 डिग्री का कोण बनेगा ही बनेगा। तो उस जीवा द्वारा छोटी चाप पर जीवा द्वारा बनाए गए कोण तो 60 डिग्री होंगे। तो इसका आंसर जो होगा कितना होगा 60 डिग्री होगा। अगला सवाल है, लोहे के 3 ठोस घन जिसकी भुजाएं, एक की भुजा 4 है, दूसरी की भुजा 5 और 6 है, एक साथ पिघलाया जाता है और एक नए गोले में ढाले जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण 62 सेंटीमीटर पिघल जाती है। ध्यान दीजिए, अगर इसको गलाएंगे तो 4 क्यूब, इसको गलाएंगे तो 5 क्यूब, क्योंकि इसका आयतन जो घन का आयतन होता है क्या होता है भुजा क्यूब, तो इनका आयतन होगा 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब। अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 216। अगर हम लोग इसको ऐड करें 4 5 9 6 15, 15 का यहाँ पे हम लोग देंगे 15 का 5 होगा, हाथ में 1 1 और 1 2 2 और 2 4 4 और 6 10। हमको इस तरह जोड़ना बहुत टफ लगता है, ध्यान से देखिएगा। 200 और 100 मैं अपने तरीके से मैं जोड़ रहा हूँ, 200 और 100 300 होगा, 300 हम लोग लिखते हैं, प्लस 64 और 16 80 होंगे और 105 पूरा 405 होगा। लेकिन 405 में से क्वेश्चन कहता है 62 पिघलने के कारण खराब हो गया, तो ये हो गया 3, ये 343 आएगा। अब ध्यान दीजिए, ये नए घोले एक नए घन का आयतन होगा, तो a क्यूब, क्योंकि इतना तो पिघल गया और पिघलने के बाद जो बचा वो एक नए घन का आयतन है, तो a क्यूब बराबर 343 दिया गया है। मतलब भुजा जो होगी वो कितनी होगी 7 होगी, हैं। और जब भुजा 7 है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर था 6 गुने भुजा स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर, 6 गुने 49 इक्वल तुम लोग कर सकते हैं 50 गुने 6 294, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगला सवाल हम लोग का है, ये क्वेश्चन नंबर कितना था 20 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कितना था 20 था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21वां क्या है, वो हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों, तो गौर से आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। 21 क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया है 2079। उसके बाद कहता है एचसीएफ जो है वो दिया गया 27। अगर पहली संख्या दी गई है 189 तो सेकंड नंबर निकालना है।
आप लोगों को पता होगा कि एलसीएम गुने एचसीएफ डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर 189, 27 के पहाड़ा से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो 7 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा? 7 बार में। और 7 से जब हम लोग इसको काटेंगे तो हम लोग को आंसर जो मिलेगा प्यारे बच्चों कितना मिलेगा? 297। ठीक है, अगला सवाल ये है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये भी मैंने पढ़ाया था, x टू दी पावर b प्लस सी डिवाइडेड बाय b माइनस सी है गुने x टू दी पावर c प्लस ए इंटू सी माइनस ए गुने x टू दी पावर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं संख्या पद्धति में हम लोगों ने पढ़ा था, वो क्या था कि x टू दी पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुने x टू दी पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गुने x टू दी पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। आप लोग गौर से देखिए, जब किसी का आधार समान हो तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। कहने का मतलब जब ऐड हो गया तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि जो जो हम लोगों को नॉर्मली कटेगा, तो जैसे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया। कहने का मतलब एक्स टू दी पावर यहाँ पे 0 है, जिसका अगर किसी भी संख्या का पावर में अगर 0 है तो उसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं बच्चों। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है ये हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो 23 नंबर में ये है कि क्वेश्चन 3 नलिकाएं ए बी तथा सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकती है। मैं कई बार आप लोगों को फायर सॉल्यूशन में इस टाइप का क्वेश्चंस में दिया हूं, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत अधिकांश इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सवाल में यहाँ पर यह था कि 3 नल अगर ए बी सी अगर किसी टंकी में लगाएंगे, ये टंकी है, अगर 3 नल अगर हम लोग लगाएंगे 1 2 3, तब टंकी जाके वह 6 घंटे में भरेगा। तो कहने का मतलब है अगर ए बी सी अगर लगेगा तब जाके टंकी 6 घंटे में भरेगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 2 घंटे तक, अगर 2 घंटे तक तीनों नलों को अगर खुलेंगे तो टंकी का 1/3 भाग भरेगा। आप लोग यहाँ पे गौर से देखेंगे, अगर ये टंकी है और टंकी का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है ये 23, अगर यहाँ पे गौर से देखते हैं, अगर इसका 1/3 भाग भरा है और 1/3 भाग भरा है, बचा 2/3 भाग, ये इसमें से लगा था कार्यरत जो थे नल वो ए बी सी थे। अब यहाँ पे कहता है सी को बंद कर दिया गया, मतलब ये जो दोनों टंकी भरा है उसको भरने में कौन कौन कार्यरत है? ए बी है, और ए बी उसे 8 घंटे में भरेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर ए बी अगर 8 घंटे में भरेगा तो अगर 2 खंड को भरने में अगर उसको 8 घंटा लग रहा है, कहने का मतलब 1 खंड को भरने में उसको 4 घंटा लगा होगा। किसको? ए बी को। तभी 2 खंड को 8 घंटे में भरेंगे, नहीं तो फिर लिखना पड़ेगा कि 2/3 भाग को 8 घंटे में भरेगा। इस सब देखिए सोचने वाली बात है। तो लास्ट में कहता है सी द्वारा अकेले कितने घंटे भरे जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर इसमें यहाँ पर तीनों लोग कार्यरत थे, लेकिन यहाँ पर इसमें 2 लोग कार्यरत है। कौन कौन है? ए और बी है, और ए और बी 8 घंटा में भरता है। अगर एक खाना भरता तो कितना घंटा में भरता? 4 घंटा में, दूसरा भी 4 और तीसरा भी 4। कहने का मतलब अगर ए बी टोटल अगर भरता तो कितने देर में भरता? 12 घंटे में भरता। और ए बी सी यहाँ पे क्वेश्चन ये भी दिया गया है, कितने देर में भर रहा है? 6 घंटे में। एलसीएम होगा 12। यहाँ पे अगर ये 1 लीटर भर रहे हैं तो ए बी सी यहाँ पे 2 लीटर भर रहे हैं। इस बात से सुस्पष्ट है, इस बात से स्पष्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये निकलता है कि सी की जो भरने की क्षमता होगी वह 1 होगा, सी की अकेले जो भरने की क्षमता होगी 1 होगा। क्योंकि जब यहाँ पे तीनों नल एक साथ में कार्यरत है तो यहाँ पे टंकी में पानी 2 लीटर जा रहा है, लेकिन जब ए और बी कार्यरत है तो यहाँ पर 1 जा रहा है। इस बात से स्पष्ट है कि यहाँ पे बी की जो कैपेसिटी है, जो भरने की कैपेसिटी है वह 1 लीटर है। अगर टोटल लास्ट क्वेश्चंस में देखिए स्क्रीन पे लिखा है कि अगर अकेला सी ही भरेगा तो कितना समय लगेगा? भरना है 12 और उसकी क्षमता 1, टोटल कितना लगेगा? 12 घंटा लगेगा। ठीक है,